नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी पाठशाला पर। साथियों, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं 23 फरवरी और 24 फरवरी 2026 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एंड आंसर, जिसे कि हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में लेके आए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए दोस्तों, आइए हम पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने ऑप्टिज्म के लिए दुनिया की पहली जीन थेरेपी पहल शुरू की है? तो हाल ही में बता दें साथियों कि दुनिया की पहली जीन थेरेपी पहल शुरू किए गए हैं हाल ही में किस देश के द्वारा? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे साथियों, कि हाल ही में ऑप्टिज्म के लिए दुनिया की जो पहली जीन थेरेपी पहल शुरू किए गए हैं वह किस देश के द्वारा शुरू किए गए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा देश है? तो 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का जो आयोजन स्थल है साथियों, वह कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, इथोपिया। 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा देश है साथियों? इथोपिया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में जो संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किए गए हैं वो कहाँ किए गए हैं? तो वो त्रिपुरा में किए गए हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया एआई समिट 2026 में सबसे कम उम्र के मुख्य वक्ता कौन बने हैं? तो इंडिया का जो हाल ही में इंडिया में एआई समिट 2026 संपन्न हुआ है दोस्तों, उसमें सबसे कम उम्र का जो मुख्य वक्ता बना है वो कौन बना है दोस्तों? तो रणवीर सचदेवा बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में जो इंडिया में एआई समिट 2026 संपन्न हुआ है उसमें सबसे कम उम्र के जो मुख्य वक्ता बने हैं, कौन बने हैं? रणवीर सचदेवा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एआई ट्रेनिंग के लिए एलिवेट प्रोग्राम किस कंपनी की पहल है? तो भारत में जो एआई ट्रेनिंग के लिए एलिवेट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं वह किस कंपनी के द्वारा शुरू किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किए गए हैं हाल ही में भारत में एआई ट्रेनिंग के लिए एलिवेट प्रोग्राम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है? तो हाल ही में किसे बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कि आर्यन खान को। हाल ही में आर्यन खान को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजे गए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो बाफ्टा फिल्म की बात करें साथियों, बाफ्टा पुरस्कार की, तो बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय फिल्म की बात करें तो वह कौन सा फिल्म है साथियों? तो बूंग। बूंग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में जो बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम फिल्म बनी है कौन सा बनी है साथियों? वह बूंग बनी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किए गए हैं? तो हाल ही में जो आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को सम्मानित किए गए हैं, तो किस सम्मान से सम्मानित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कि बिजनेस लीडर अवार्ड 2026 के विजेता कौन है? तो बिजनेस लीडर अवार्ड 2026 की विजेता की बात करें साथियों तो वह कौन है? तो करण अडानी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे कि बिजनेस लीडर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो वह करण अडानी को सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 शीतकालीन ओलंपिक में किस देश ने अपना 17वां स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो 2026 का जो
शीतकालीन ओलंपिक में अपना 17वां स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, वो कौन सा देश हासिल किए हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, नॉर्वे हासिल किए हैं। ऑप्शन सी, नॉर्वे ने हाल ही में अपना 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ है उसमें 17वां स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो रॉबर्ट जोटन बने हैं, रोब जोटन बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में नीदरलैंड का जो सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री है कौन बने हैं? रोब जोटन बने हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय ने देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति किस नाम से शुरू किए हैं? तो हाल ही में जो गृह मंत्रालय द्वारा देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति शुरू किए गए हैं वह किस नाम से शुरू किए गए हैं? तो प्रहार के नाम से शुरू किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये जो विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ हुआ है दोस्तों, वह कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ गोवा में हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ कहाँ हुए हैं? तो गोवा में इसका शुभारंभ हुए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया डिजिटल हब का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं? तो स्किल इंडिया डिजिटल हब का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो इसे अमिताभ बच्चन को नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कौशल विकास हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है? डिजिटल कौशल विकास हेतु कौन सा अभियान शुरू किए गए हैं हाल ही में दोस्तों? तो इसके लिए शुरू किए गए हैं बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। ये अभियान शुरू किए गए हैं हाल ही में डिजिटल कौशल विकास हेतु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मेरी रसोई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किए हैं? तो मेरी रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं? तो ये पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं मेरी रसोई योजना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि मेरी रसोई योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया, किस राज्य सरकार द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि W100 सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो W100 सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली जो खिलाड़ी बनी है वो कौन बनी है हाल ही में? वैष्णवी अडकर बनी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में जो W100 सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली खिलाड़ी बनी है वो कौन बनी है? वैष्णवी अडकर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि दीमापुर रेलवे स्टेशन को कौन सा प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो दीमापुर रेलवे स्टेशन की बात किया जाए साथियों तो उसे कौन सा प्रमाणन हाल ही में प्राप्त हुए हैं? तो ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में दीमापुर रेलवे स्टेशन को जो प्रमाणन प्राप्त हुए हैं कौन सा प्राप्त हुए हैं? ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाफ्टा सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2026 का जो पुरस्कार मिला है वो किस फिल्म को मिला है साथियों? तो बाफ्टा का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार 2026 का मिला है वो किस फिल्म को मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर। इस फिल्म को हाल ही में बाफ्टा सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2026 के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बॉर्डर मैन मैराथन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो बॉर्डर मैन मैराथन 2026 का आयोजन किए गए हैं वो कहाँ किए गए हैं दोस्तों? तो इसका आयोजन अमृतसर में किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में बॉर्डर मैन मैराथन 2026 का आयोजन कहाँ किए गए हैं? तो वो अमृतसर में किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो ये रहा साथियों आज का 2 रोज का 23 फरवरी और 24 फरवरी का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था करंट अफेयर्स का उसका क्लास। तो आपको आशा करता हूं कि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो हेल्पफुल है तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हमारे चैनल बीजी पाठशाला को ऐसे ही
करंट अफेयर्स और जीके जीएस के कंटेंट के लिए हमारे चैनल बीजी पाठशाला को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाला हर एक वीडियो का अपडेट आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। तो साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को आप लोग बीजी पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर ले। वहाँ हम इसका दे देंगे साथियों पीडीएफ, वहाँ से आप लोग लेकर के उसे देख सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग साथियों हमारे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।